वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट देख रहे थे जिसके हमने 2 पार्ट देख लिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर लिया है। बजट 2023-24 यहाँ पर हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है 14 मई को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरी सीरीज आप जरूर कवर करें। प्रीवियस पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर देखा था, ये हमने कवर कर लिया था और ये सारे फैक्ट हम देख चुके थे। इसके बाद आगे जो हमें पढ़ना है यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये हमने लास्ट फैक्ट पढ़ा था। उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है कवर कर लिया। इसके बाद कुछ यहाँ पर पापा पिक दी गई हैं जिनमें आपको अच्छे से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। हालांकि इसको हम वन लाइनर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जूम करते हैं, ऐसे आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के बारे में बताया गया है। टैक्स रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीप्ट आदि के बारे में बताया गया है। जैसे टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ये स्टेट का खुद का टैक्स जो होता है, राज्य का स्वयं का जो कर होता है, और इसका जो सेंट्रल से टैक्स मिलता है, शेयर इन सेंट्रल टैक्स, इन दोनों को मिलाकर टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, कर राजस्व जिसको कहा जाता है। इसके अलावा करेत्तर राजस्व, तो राजस्व लेखे से जो प्राप्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, या तो कर राजस्व के रूप में मिलेंगी या फिर करेत्तर राजस्व में मिलेंगी। तो कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर शामिल होता है और जो सेंट्रल से उसको कर प्राप्त होता है वो वाला। ठीक है, जैसे कि राज्य का जीएसटी प्लस और ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल से मिलेगा वो सारी चीज़ें। इसके अलावा करेत्तर राजस्व में क्या होता है, जो राज्य का करेत्तर राजस्व राज्य होता है, राज्य का करेत्तर टैक्स होता है, प्लस यहाँ पर जो सेंट्रल से अनुदान, केंद्र से जो अनुदान मिलता है वो इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है ना। कर राजस्व में मिलेगा स्टेट का ओन खुद का टैक्स और शेयर इन सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल का जो टैक्स होता है वो मिलाकर बनता है टैक्स रेवेन्यू या फिर कर राजस्व। और करेत्तर राजस्व में राज्य का करेत्तर राजस्व यानी कि राज्य का जो करेत्तर टैक्स होता है वो, और इसमें सेंट्रल से जो अनुदान मिलता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब ये टोटल कितना है, ये 2023-24 के लिए लगभग 5,70,865.66 करोड़ है। ये सभी जो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है इस टेबल में करोड़ रुपए में दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है पूंजी लेखे से प्राप्त प्राप्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्व लेखे से जो प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं वो कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, जिसमें ये था 5,70,865.66 करोड़ रुपए, जिसमें कर राजस्व का अंश इतना है 4,45,000 कुछ, और जो करेत्तर राजस्व है उसका अंश इतना है 1,24,994.07। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें प्राप्तियों की, तो पूंजी लेखे से जो प्राप्तियां हैं वो हैं 1,12,427.08 करोड़ रुपए। इसमें ऋणों से वसूली इतनी है लगभग 3,312.18। उधार और अन्य देयताओं से इतना प्राप्त होगा। ठीक है, कुल प्राप्तियां क्या कहलाएंगी, जिसमें राजस्व लेखे से प्राप्तियां शामिल हैं, यानी कि कर राजस्व और करेत्तर राजस्व शामिल हो, और प्लस 4 नंबर का यानी पूंजी लेखे से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हो, तो उसको कहेंगे कुल प्राप्तियां, यानी कि टोटल रिसिप्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,83,292.74 करोड़। ये इतना इसका जो है रहेगा 2023-24 की बात करें तो। और ये यहाँ पर आपको टेबल में 22-23 का भी दिया गया है, पिछले वर्ष इतना था। ठीक है, और ये अब इतना हो जाएगा बढ़कर, तो यहाँ से आप जो है पिछले वर्ष का जो तुलना करके भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद अगर बात करें व्यय की, यहाँ पर ये देखते हैं व्यय, कुल व्यय जो है, कुल व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय शामिल हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पूंजी लेखे पर व्यय शामिल हो जाएगा। तो कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, वो आपका कितना होगा 2023-24 में 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। इसके बाद यहाँ पर राजस्व बचत देखिए, तो राजस्व बचत क्या है, राजस्व लेखे पर प्राप्तियां, उसमें से माइनस कर देंगे राजस्व लेखे पर व्यय। ठीक है, इसको माइनस कर दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68,511 68,511.65 2.81%। राजकोषीय घाटा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट इस बार 3.48% रहेगा। परसेंटेज में याद रखें, बाकी अगर ऐसे रुपए में याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, प्रारंभिक घाटा यहाँ पर ये दिया गया है 32,127.60 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ ये डिस्कस किया।
आगे आपको यहाँ पर ये यही दिया गया है, यहाँ पर हमने ये जो देखा था टैक्स रेवेन्यू के बारे में, स्टेट का टैक्स और ये सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर टेबल दी गई है, यहाँ पर ये जो पिक दी गई है ये प्राप्तियों के बारे में है। प्राप्तियों का मुख्य लेखा शीर्षवार विवरण है, जैसे कि जो प्राप्तियां, जैसे जीएसटी से कर मिलता है, सबसे ज़्यादा कर किससे मिलता है, सबसे ज़्यादा टैक्स किससे कलेक्ट होता है, जीएसटी से, और जीएसटी में भी सबसे ज़्यादा पार्ट होता है स्टेट जीएसटी का। इसके बाद सेंट्रल जीएसटी से मिलेगा। और फिर सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाए कि प्राप्तियां सबसे ज़्यादा किससे होती हैं, तो स्टेट एक्साइज से मिलता है, और थर्ड नंबर पर सेल्स टैक्स से मिलता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखें। अब यहाँ पर इसको भी एक बार देख लेते हैं। टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना है, ये इतना रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी से आएगा। टोटल टैक्स सबसे ज़्यादा कहाँ से कलेक्ट होगा, जीएसटी से होगा, ठीक है। और जीएसटी से 1,67,462.41 करोड़ रुपए, जिसमें जीएसटी जो रहेगा स्टेट के जीएसटी का पार्ट ज़्यादा रहेगा, 1,08,212 करोड़ रुपए। और सेंट्रल का जीएसटी का कितना रहेगा, 59,250.41 करोड़ रुपए, ये इतना रहेगा सेंट्रल का। सेकेंड नंबर पर स्टेट एक्साइज आएगा। स्टेट एक्साइज यानी कि राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क कितना है, तो ये लगभग इतना रहेगा। और थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका सेल्स टैक्स, बिक्री और व्यापार आदि पर जो कर होता है वो हो जाएगा आपका 4,17,88,000, और ये हो जाएगा 5,80,00,000 रुपए, ठीक है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर ये देखा कि जो प्राप्तियाँ हैं वो कहाँ से होती हैं, जो टैक्स है वो कहाँ से हम जनरेट करते हैं, वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्या क्या जो चीज़ें रहती हैं, सारा कुछ यहाँ पर इन दो पिक के माध्यम से हमने देख लिया। इसके बाद तीसरा जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, राजस्व लेखे की प्राप्तियां दी गई हैं, ठीक है। तो राज्य और वस्तु सेवा कर यहाँ पर जीएसटी के बारे में बताया गया है। तो यूपी का टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा टैक्स किससे आएगा, जीएसटी से आएगा, दूसरा स्टेट एक्साइज से आएगा, और तीसरा सेल्स टैक्स से आएगा, वही जो हमने वहाँ पर नेक्स्ट पिक में देखा था। अब यहाँ पर राज्य वस्तु और सेवा कर, ये हमें ये पहले देख ही चुके हैं, कितना है, 1,08,212 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री व्यापार कर, ये वही चीज़ है जो उस पिक में हमने अभी देखी। इसके अलावा यहाँ पर इस टेबल में क्या दिया गया है, इस टेबल में दिया गया है आपको जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में दिया गया है। तो राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व होता है वो कितना 2023-24 में 10.8% है। राज्य का स्वयं का जो करेत्तर राजस्व है वो 1% रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने देखा था ना, टैक्स रेवेन्यू में राज्य का स्वयं का कर मिलाएंगे, फिर हम सेंट्रल का कर मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। करेत्तर राजस्व, तो करेत्तर राजस्व राज्य का स्वयं का कितना है, 1% होता है। राजस्व बचत राज्य की कितनी, 2.8%। राजकोषीय घाटा भी हमने देखा था कितना है, 3.48% हो जाएगा 2023-24 की अगर बात करें तो। और यही अगर 2022-23 का अगर देखें तो 3.97% था 2022-23 में, अब ये कितना 3.48% होगा। इसके बाद कुल उधार और अन्य दायित्व जो हैं वो 32.1%, ये पूरा यहाँ पर हमने इसको देख लिया। इसके बाद अगली जो पिक है यहाँ पर आपको तुलना कर बताई गई है, ये जो है तुलनात्मक रूप से चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप ये देख पाएँ तो इससे याद करना बहुत आसान होता है, ये आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से सेव हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि ये चीज़ यहाँ पर राजस्व लेखे की प्राप्तियों के बारे में बताया गया है 2 वर्ष की तुलना करके, 2022-23 और 23-24 में। तो ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है डिब्बा, ये 23-24 का है, और ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन सा, ये 2022-23 का है। कर राजस्व की अगर बात करें तो 2023-24 में कर राजस्व इतना था, ये अभी हमने देखा भी था ऊपर, और ये जो कर राजस्व है 2022-23 में लगभग इतना था, ठीक है। तो ये इन दोनों का अंतर इतना, अगर आप देखें तो इतना अंतर था 22-23 की तुलना में 23-24 में कर राजस्व बढ़ाया गया है। करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष इतना था, इस वर्ष इतना हो जाएगा। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो मिलता है, ठीक है, जो सहायता अनुदान करेत्तर राजस्व के अंतर्गत आता है ना, राज्य करेत्तर राजस्व और सहायता अनुदान को मिलाकर करेत्तर राजस्व कहलाता है। यहाँ पर इस वाली हमने टेबल में यहाँ पर देखा था, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने देखा था जो करेत्तर राजस्व होता है उसमें क्या होता है, राज्य का करेत्तर राजस्व जो कि 1% है यूपी का 23-24 के लिए, और जो हमें केंद्र से अनुदान मिलता है वो इसमें मिलाकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये कितना है, ये केंद्र सरकार से सहायता अनुदान इस वर्ष इतना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इस टेबल में। इसके बाद अगली जो टेबल दी गई है इसमें आपको क्या दिया गया है, पूंजी लेखे से प्राप्त जो प्राप्तियाँ हैं, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, ये 2022-23 का था, ये 23-24 का रहेगा 88,175.90 करोड़, 76,674 करोड़ रुपए। इसके अलावा केंद्र सरकार से कर्ज और ऋणों से जो अग्रिम प्राप्त होता है वो 22-23 का इतना था, और 23-24 का इतना है, ठीक है।
ये कितना है 20,939। इसके बाद है ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ, तो ये है 2,565.00 करोड़ रुपए और इस वर्ष कितना हो जाएगा 3,312.18 करोड़ रुपए। इसके बाद अगली जो पिक दी गई है यहाँ पर है पूंजी लेखे का व्यय। पूंजी लेखे के व्यय के बारे में बताया गया है। तो सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ये है 7,380.03 और ये है यहाँ पर 11,322.75 इस वर्ष 2023-24 में। अब यहाँ पर 23-24 में इतनी, इसमें थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हुई है। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष था 44,914.14 करोड़ रुपए, इस वर्ष हो गया है 59,670.99 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके बाद आर्थिक सेवाओं में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ये पूरा 71,000 कुछ था, इस वर्ष 76,000 कुछ हो गया है। राज्य सरकार की जो आंतरिक ऋण है इसमें थोड़ी सी कमी हो गई है। पिछले वर्ष 30,000 था, इस वर्ष 29,000 कुछ हो गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से जो कर्ज और अग्रिम होता है ये इतना है, और कर्ज और उधार तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है। कर्ज सरकार के ऊपर बोझ बढ़ गया है कर्ज और उधार का। इस वर्ष, पिछले वर्ष था 2,946.78 करोड़, इस बार हो गया है 9,214.70 करोड़। यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर राजस्व लेखे का व्यय ये दिया गया है। तो ये सामान्य सेवाओं पर, सामाजिक सेवाओं पर, आर्थिक सेवाओं पर और ये समूह निदेशन पर, तो ये पूरा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक पिक के माध्यम से आपको कुछ फैक्ट कवर करवाए गए हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग से है। जैसे कि एयरपोर्ट मेट्रो के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ये घोषणाएं कौन सी हैं ये आपको वन लाइनर के तौर पर पहले बता दिए गए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको ये फैक्ट कवर करवा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यूपी में 9 एयरपोर्ट से उड़ान संचालित है और इससे 80 शहर जोड़े गए हैं। इसके अलावा जेवर और अयोध्या समेत 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट में 2 रनवे थे और इन्हें बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। ठीक है। वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा 585 करोड़ रुपए का बजट कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए दिया गया है। मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 1,306 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट शुरू किए जाएंगे। अब हेल्थ के लिए बात करें तो हेल्थ के लिए भी बजट में 10 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। ये कौन कौन सी हैं? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 45 जिलों में बनाए जा चुके हैं। ठीक है। 14 नए मेडिकल कॉलेज जो है बनेंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2,491 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 12,631 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए 400 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण दिए जाएंगे। कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए भी 100 करोड़ प्रस्तावित हैं। SGPGI में 558 बेड के लिए 558 बेड्स के इमरजेंसी मेडिसिन और रीनल ट्रांसप्लांट के जो है केंद्र बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो घोषणा है हेल्थ के सेक्टर से रिलेटेड है। 14 मंडलीय प्रयोगशालाओं में उपकरण के लिए 200 करोड़ रुपए भी यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। आने वाले कुछ सालों में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट संचालित होंगे उत्तर प्रदेश में। अभी जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? 3 हैं और 2 पर काम चल रहा है, जेवर और अयोध्या पर। इसके बाद अगर और युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए भी घोषणाएं की गई हैं, इनको देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी के लिए बच्चे कमेंट करते हैं, तो क्वालिटी आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लें। अपने वीडियो की क्वालिटी मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर इंप्रूव कर लें तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। युवाओं के लिए घोषणाएं जो की गई हैं उसमें है 5 साल में 2 करोड़ छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए 3,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कृषि, चिकित्सा, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में युवा और उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट है सहारनपुर, फतेहपुर, बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज और मेरठ में एक ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी जिसके लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है युवा वकीलों को शुरुआती 3 साल के लिए किताब पत्रिका खरीदने के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद 1700 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। यहाँ पर किसानों को तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद अगला है यूपी में मेडिकल कॉलेज में 8,528 MBBS की सीट उपलब्ध रहेंगी।
यहाँ पर सीटों की वृद्धि की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और मेडिकल एग्रीकल्चर तकनीक पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा नई पर्यटन नीति के लिए अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। 20,000 रोजगारों का सृजन भी किया जाएगा। फिर यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए बताया गया है, इसमें 30 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए भी किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिनको और देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो बताई गई हैं, विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। नैक रैंकिंग में लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ श्रेणी मिली है। ठीक है, इसके अलावा KGMU को भी नैक रैंकिंग में A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। मदन मोहन मालवीय तकनीक विश्वविद्यालय गोरखपुर को A श्रेणी मिली है। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग में नैक रैंकिंग प्रदान हुई है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों में एमिड विश्वविद्यालय को A श्रेणी मिली है। शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय और GLA विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये रैंकिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमने कई सारी चीज़ों के बारे में देखा कि बजट जो है निर्धारित किया गया है। अब हम जो आगे देखने वाले हैं, मुख्य जो योजनाएं हैं, योजनाओं के लिए जो बजट आया है उसको देखेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है और भी सारी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट अगर आप बजट के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, उत्तर प्रदेश बजट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।